हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद अचानक बढ़ जाएगी अगर अखिलेश के नेता की एक बात सरकार ने मान ली, और वो बात ये है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन चाहते हैं कि मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में बसाओ। अगर भारत सरकार चाहे तो उनको नेशनलिटी दे सकती है, इंसानियत के आधार पर उनको नेशनलिटी मिल सकती है। ये भारत सरकार के ऊपर है। तो क्या नेताजी चाहते हैं कि भारत का बॉर्डर सबके लिए खोल दो? अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम तो ताक में बैठे ही हैं, जो भारत में घुसने में देर भी नहीं लगाएंगे। जाएंगे तो भारतीय कहां जाएंगे? वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम जब आएगा, क्योंकि शरणार्थी तो मुस्लिम भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं, पारसी भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुस्लिमों की पैरवी कर रहे हैं, जिससे कि वो फर्जी वोट यहाँ पर बढ़वा सके और फर्जी तरीके से चुनाव जीत सके। इनका तो प्रोपेगेंडा ही शुरू से ये रहा है। किसी भी कीमत में ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे देश में पर्याप्त मुस्लिम है, हम लोग सब मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं हमारे देश के अंदर। और बाहर से आए हुए मुस्लिम आतंकवादी ही होता है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो। विवादों के बादशाह बनते जा रहे एसटी हसन को दिक्कत क्या मुस्लिमों की एंट्री पर रोक से ज्यादा हिंदुओं के आने से है? अगर ऐसा है तो हसन को ये आंकड़े देख लेने चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में 2016 में भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए होने की जानकारी दी थी, लेकिन अलग अलग रिपोर्टों में यह संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लगभग 40,000 रोहिंग्या म्यांमार से भारत भाग आए हैं। यह आंकड़ा भी तब का है, इसके बाद तो 9 साल बीत चुके हैं, फिर भी गिनती के प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जा रही है, तो संसद के बनाए कानून पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि सीए आया तो भारत सरकार ने उसमें एक धार्मिक एंगल लिया है और उन्होंने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम किसी भी देश से प्रताड़ित होकर हमारे यहाँ आएगा तो हम उसे नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं देंगे। ये अजीबोगरीब कानून हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार बना था।